किताब हयात से ज़बूर 105। खुदावंद अपने वादों का सच्चा। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसका गीत गाओ, उसकी हम्द सुनाओ, उसके तमाम अजायबात का चर्चा करो, उसके कुदूस नाम पर फ़ख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हों, खुदावंद और उसकी कुव्वत को तलब करो। हर वक्त उसके चेहरे की तलाश करो, उसने जो अजायबात किए हैं उन्हें याद रखो, और उसके करिश्मों और उसके मुँह की क़ज़ाओं को भी। ए उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ए उसके बरगज़ीदे याकूब की औलाद। वही खुदावंद हमारा खुदा है, तमाम ज़मीन पर उसकी क़ज़ाएँ मुरव्वज हैं। वो अबद तक अपने अहद को याद रखता है, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया है। वो अहद जो उसने इब्राहिम के साथ बांधा, वो कसम जो उसने इसहाक से खाई, जो उसने याकूब के लिए कानून मुस्तहकम और इसराइल के लिए अहद अबदी ठहराया, जब कहा कि मैं मुल्के कैनान तुझे दूंगा ताकि तुम्हारी मीरास का हिस्सा हो। जिस वक्त वो शुमार में थोड़े बल्कि बहुत ही थोड़े थे और उस मुल्क में परदेसी थे। जब वो एक कौम से दूसरी कौम में और एक मुमलिकत से दूसरी उम्मत में फिरते थे, तो उसने किसी शख्स को उन पर जुल्म न करने दिया, बल्कि उनकी खातिर उसने बादशाहों की तंबीह की कि मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाओ और मेरे अंबिया को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। और उसने ज़मीन पर कहत नाजिल फरमाया और रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ डाला। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा था, यानी यूसुफ को, जो ग़ुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पाँवों को बेड़ियों से बांधा, उसकी गर्दन लोहे से जकड़ी रही, जब तक उसका सुखन पूरा ना हुआ। खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे रिहाई दी, अक़वाम के हुक्मरान ने उसे आज़ाद किया। उसने उसे अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मिल्कियत पर हाकिम ठहराया, ताकि अपने इरादे के मुताबिक उसके उमरा को तरबियत दिलाए और उसके बुज़ुर्गों को हिकमत सिखाए। बस इसराइल मिस्र में दाखिल हुआ और याकूब मुल्के हाम में मुसाफिर रहा, और उसने अपनी उम्मत को निहायत बढ़ाया और उन्हें उसके मुखालिफों से ज़्यादा कवी किया। उसने उनके दिल को बरगश्ता किया कि उसकी उम्मत से नफ़रत करें और उसके बंदों से दगाबाजी करें। उसने अपने बंदे मूसा को भेजा और हारून को भी, जिसे उसने चुन लिया था। उन्होंने उनके दरमियान उसके करिश्मे और हाम की सरजमीन में अजायबात दिखाए। उसने तारीकी भेजी तो अंधेरा हो गया, पर उन्होंने उसके कलाम से खिलाफ वर्जी की। उसने उनकी नदियों को खून बना दिया और उनकी मछलियों को मार डाला। उनके मुल्क में मेंढक भर गए, यहाँ तक कि उनके बादशाहों की 4 दीवारी में भी आ गए। उसने हुक्म फरमाया तो मक्खियों के गौल आ गए और उनकी तमाम हुदूद में मच्छर फैल गए। उसने उन पर बारिश के बदले औले बरसाए, उनके तमाम मुल्क में दहकती आग नाजिल की। उसने उनके ताकों और इंजीरों को मारा, उनकी हुदूद में उनके दरख्तों को तोड़ डाला। उसने हुक्म फरमाया तो टिड्डियाँ आ गईं और मल्ख भी, जो शुमार से बाहर रहे। वो उनकी सरजमीन की सब निबातात को चट कर गए और उनके खेतों का फल खा गए। और उसने उनके मुल्क के सब उन पहलोठों को मारा जो उनकी पूरी शहजोरी के पहले फल थे, और वो उन्हें चांदी और सोने के साथ निकाल लाया, और उनके कबीलों में एक भी कमज़ोर शख्स ना था।
مصری ان کے چلے جانے سے خوش ہو گئے کیونکہ ان پر ان کا خوف چھا گیا تھا۔ اس نے سائبان کے طور پر بادل پھیلا دیا اور آگ دی جو رات بھر روشنی دے۔ انہوں نے مانگا تو اس نے بٹیر پہنچائے اور نانے آسمانی سے آسودہ کیا۔ اس نے چٹان کو چیرا تو پانی پھوٹ نکلا اور بیابان میں ندی کی طرح بہنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے اس قدوس قول کو یاد فرمایا جو اپنے بندے ابراہیم سے کہا تھا۔ وہ اپنی امت کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو خوش الحانی کے ساتھ نکال لایا، اور اس نے انہیں قوموں کے ممالک دیے اور وہ امتوں کی محنت کے پھل پر قابض ہوئے، تاکہ وہ اس کے قوانین پر عمل کریں اور اس کی شریعت کو مانیں۔ ہیلیلویا، آمین۔